हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो डीआरडीओ द्वारा हाई एल्टीट्यूड ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के, जो कि LCA-30 के लिए बनाया जा रहा है। इसमें मेनली ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम को टेस्ट किया गया है, जो कि पार्ट है LCA-30 के इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। तो ये सिस्टम डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है, जो कि डीआरडीओ की बेंगलुरु बेस्ड लैब है। और ये टेस्ट 4 मार्च 2025 में कंडक्ट किया गया है। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल टेस्ट है। करीबन 50,000 फीट अबव मीन सी लेवल में यहाँ पर टेस्टिंग करी गई है और हाई जी मैन्यूअर्स भी परफॉर्म किए गए हैं सिस्टम की रिडंडेंसी को चेक करने के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड पे ये चीज़ क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ही ऑक्सीजन लेवल नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पर्टिकुलरली हायर एल्टीट्यूड पर ये सिस्टम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को चेक किया गया, डिमांड ब्रीदिंग को चेक किया गया, अवेलेबिलिटी ऑफ 100% ऑक्सीजन देखी गई, साथ ही साथ एरोबैटिक मैन्यूवर्स परफॉर्म करते हुए फुल फंक्शनैलिटी टेस्टिंग जो है उसको किया गया। तो हर तरीके के पैरामीटर में जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो इस सिस्टम को पहले ही फ्लाइट क्लियरेंस दे दिया गया था और अब यहाँ पर जो स्पेसिफाइड पैरामीटर्स हैं उनको भी सक्सेसफुली मीट कर लिया गया है। तो तेजस का जो इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर तो है ही, साथ ही साथ 10 और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं, जो कि लो प्रेशर ब्रीदिंग रेगुलेटर, ब्रीदिंग ऑक्सीजन सिस्टम, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन सेंसर, एनटीजी वाल्व और दूसरे एडवांस कंपोनेंट्स को इंक्लूड करती हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये L&T द्वारा करी जाती है, जो कि प्रोडक्शन पार्टनर भी हैं। साथ ही साथ ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी गई है कि सिमिलर सिस्टम को मॉडिफाई करके MiG-29K जैसे प्लेटफॉर्म में भी लगाया जा सकता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और इन सिस्टम के आइट्रेशन को हम देखेंगे तेजस मार्क 2 में और AMCA में भी। बाकी दूसरे जो इंडियन प्लेटफॉर्म है उनमें भी क्लियरली ये सिस्टम अब हम लगा सकते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये सिस्टम इतने ज़रूरी क्यों है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि डिफरेंट एल्टीट्यूड के साथ पायलट को सर्वाइविंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए लिक्विड सिलेंडर जो है ये कैरी किए जाते हैं अलग से। तो इनमें लिमिटेड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर आपको प्रोलॉन्ग मिशन करने हैं, जिसके लिए आप ड्रॉप टैंक्स कैरी कर सकते हैं, मल्टीपल एयर टू एयर रिफिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो मिशन एंड्योरेंस लिमिटेड हो जाती है। तो लंबे मिशंस के लिए भले ही आप यहाँ पर ड्रॉप टैंक कैरी करें या फिर मल्टीपल रिफ्यूलिंग कर लें, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो आप एयरक्राफ्ट को लंबे समय के लिए फ्लाई नहीं कर सकते। और यही चीज़ ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम द्वारा इंश्योर करी जाती है। तो रफाल जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं ये 11 घंटे तक मिशन परफॉर्म करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने खुद 6 घंटे तक मिशन परफॉर्म किए हैं इन प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें मल्टीपल रिफिलिंग भी करी जाती है। तो इतना एंड्योरेंस इसीलिए यहाँ पर मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये ऑनबोर्ड जनरेट होता है। बाकी पहले यहाँ पर ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ये जो ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया जा रहा है ये तेजस मार्क 2 से AMCA में लगेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी गई है कि इसकी जो टेस्टिंग है ये LCA-30 के प्रोटोटाइप व्हीकल 3 से करी गई है। और जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उसमें भी क्लियरली इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर LCA-30 लिखा गया है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि ये सिस्टम LCA-30 मार्क 1A में भी लगाया जाए, ताकि ये प्लेटफॉर्म भी कैपेबिलिटी पजेस करे प्रोलॉन्ग मिशन को परफॉर्म करने की। तो फ्यूचर में LCA-30 मार्क 1 से और मार्क 1A से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एंटीशिप स्ट्राइक मिशंस को परफॉर्म करें, जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल जो हैं इनसे इंटीग्रेट करी जानी है। तो मैरीटाइम स्ट्राइक मिशंस जो हैं ये यूजुअली थोड़े लंबे समय के लिए चलते हैं, तो वहाँ पर ये इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। एक छोटे प्लेटफॉर्म से अगर आप एक्सटेंडेड एंड्योरेंस निकाल पा रहे हैं ड्रॉप टैंक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम की वजह से, तो ये आपको काफ़ी अच्छी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स का शॉर्टेज चल रहा है और अभी LCA-30 ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल है और इंडक्ट किया जा रहा है। बाकी अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या LCA-30 एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है अपनी कैटेगरी में जिसके पास ये सिस्टम है। तो आंसर है नहीं। इवन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि JF-17 में भी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ कोरियन FA-50 में भी ये सिस्टम अवेलेबल है। बट यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि हमारा सिस्टम इंडिजिनस है, यानी कि हम ये एबिलिटी पजेस करेंगे कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिमिलर सिस्टम के जो वेरिएंट्स हैं ये MiG-29K जैसे प्लेटफॉर्म में भी लगाए जाएंगे, जो कि उनकी भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। इवन इंडियन एयरफोर्स के MiG-29s में भी इनको लगाया जा सकता है, जिनमें अब एयर टू एयर रिफिलिंग के फंक्शन को भी ऐड कर दिया गया है।
तो ये चीज़ यहाँ पर क्रूशल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।